बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसे बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो थ्योरम में इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर किसी ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है ट्राइंगल की एक साइड के, तो जैसे इस ट्राइंगल एबीसी में साइड बीसी के पैरेलल डीई ड्रॉ की गई है, तो वो ट्राइंगल के दो साइड्स को अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, तो जो दो साइड डिवाइड होकर उनके रेशो सेम होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो यानी हमें एडी अपॉन डीबी इस साइड का रेशो इक्वल होगा इस वाले साइड के रेशो के, यानी एई अपॉन ईसी के इक्वल होगा। तो जो दिया है वो पहले लिख लेंगे कि एबीसी एक ट्राइंगल दिया है जहां पर डीई पैरेलल है बीसी के बीच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट कर रही है एबी और एसी को डी और ई पॉइंट पर रिस्पेक्टिवली, एबी को डी पॉइंट पर एसी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि इनके साइड के जो रेशियो है वो इक्वल होंगे, यानी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी होगा। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले तो ज्वाइन कर देंगे बीई को और डीसी को। तो ज्वाइनिंग जो ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन जो किया उसे डॉटेड लाइन से करेंगे। अब यहां पर ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी। अब डीएम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो एई या फिर एसी पर परपेंडिकुलर होगी। डीएम इज परपेंडिकुलर टू एसी। उसी तरह से यहां पर ईएन परपेंडिकुलर हो गई किसकी, एडी या एबी की। तो ईएन इज परपेंडिकुलर टू इस पूरी लाइन एबी पर परपेंडिकुलर है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, अब इसमें हमें प्रूफ करने के लिए एडी चाहिए, एडी। तो एडी जो है वो इस वाले ट्राइंगल में है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहां पर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो ये बेस ये हाइट है, ये जो एल्टीट्यूड है इसे हाइट बोलते हैं। तो हाइट यहां से स्टार्ट हुई है तो इसके अपोजिट साइड बेस होगा, तो एडी इंटू ईएन, बेस इंटू हाइट से। अब एरिया ऑफ एडीई को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए आर करके ब्रैकेट में, इसका मतलब भी होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई 1/2 एडी इंटू ईएन। उसी तरह से अब हमें क्या चाहिए, डीबी चाहिए, डीबी। तो डीबी इसमें इस वाले ट्राइंगल में डीबी है, तो इस वाले ट्राइंगल में हमको ये तो हो जाएगा बेस, पर इस ट्राइंगल की हाइट जो होगी वो बाहर की तरफ होगी, क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ये जैसे ऑब्ट्यूज है। तो ये अगर बेस है तो हाइट हम वर्टेक्स से नापेंगे, तो यहाँ पे इसके अपोजिट साइड में ये जो हाइट बनेगी वो इस ट्राइंगल के बाहर की तरफ बनेगी। एक्यूट में अंदर की तरफ, ऑब्ट्यूज में बाहर की तरफ। तो ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो जिसकी हाइट होगी वो बाहर की तरफ होगी। तो इस ट्राइंगल का बेस होगा डीबी और हाइट होगी ईएन, डीबी इंटू ईएन, इस ट्राइंगल बीडीई में। तो हमें यहाँ पे ये डीबी भी हो गया। अब हमें चाहिए एई। तो एई के लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, फिर से ये वाला ट्राइंगल लेंगे एडीई। तो इस वाले ट्राइंगल में, एडीई ट्राइंगल में, अब हाइट हम क्या लेंगे, ये डीएम हाइट है और ये क्या है, बेस एई है। तो 1/2 इंटू बेस एई और हाइट डीएम। उसी तरह से अब हमें क्या चाहिए, ईसी चाहिए। ईसी यहां पर है तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, डीईसी। इस ट्राइंगल की जो हाइट, ये भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो हाइट यहां से, ये बेस है ईसी, तो हाइट बाहर की तरफ रहेगी डीएम। तो बेस यानी ईसी इंटू डीएम, ईसी इंटू डीएम इन ट्राइंगल डीईसी, डीईसी में। तो अब यहां पर ट्राइंगल का जो रेशो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, इसका हम रेशो के फॉर्म में लिखेंगे एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई। पहले ये वाला साइड लेंगे डीबीई, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई है 1/2 एडी इंटू ईएन, और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई है 1/2 डीबी इंटू ईएन। पहले हमने ये वाला लिया, ये कैंसिल हो गया, ईएन ईएन 1/2 से 1/2 बचा एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी। तो ये एक साइड तो आ गया। अब उसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने ये आगे दो निकाला है एडीई और डीईसी, इसमें भी 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डीएम डीएम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एई और ईसी बचेगा, इस तरह से। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस यहाँ पर देखिए फिगर में कि ये जो दो ट्राइंगल बने हैं बी डीई, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल डीसीई, ये दोनों ट्राइंगल सेम लाइन पर बने हुए हैं, डीई लाइन पे। इस डीई लाइन से ये ट्राइंगल बना हुआ है, इसी डीई लाइन से ये वाला ट्राइंगल बना हुआ है, और ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं। तो एक थ्योरम है कि अगर दो ट्राइंगल सेम लाइन पर बने हो
दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर सेम लाइन पर बने हैं और पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं तो उन ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। यानी कि ये जो ट्रायंगल है BDE, इस ट्रायंगल का एरिया इस DE से ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। BDE इज इक्वल टू ट्रायंगल एंड BDC आर ऑन द सेम बेस DE and between the same parallel BC and DE. So area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC. ये थर्ड इक्वेशन होगी। तो अब फ्रॉम 1, 2 and 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये वाला किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो DEC है इसको हम BDE लिख सकते हैं, DEC को BDE लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया कि ये दोनों इक्वल हैं। तो यहां पर हमने DEC को लिख दिया BDE। अब ये दोनों साइड देखिए इक्वल हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, यहाँ पर भी ADE है, यहाँ पर भी BDE, यहाँ पर BDE। जब ये दोनों इक्वल हैं यानी दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड यानी AD अपॉन DB और AE अपॉन EC भी इक्वल होंगे। तो ये प्रूफ हो गया। तो ये BPT थ्योरम है और इसको अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको इजीली कर लेंगे।